अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नजर डालते हैं आज की आम खबरों पर। सबसे आम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद अब मुल्तान में भी मेट्रो बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। मुल्तान में मेट्रो बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, जबकि उनके हमरा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना भी थे। इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मेट्रो बस में सवार होकर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी जा पहुँचे। लाहौर और रावलपिंडी के बाद अब मुल्तान के शहरियों को भी सस्ती सफरी सहूलियात देने के लिए मेट्रो बस चलाई जा रही है। शहरी अब तेज़ रफ्तार एयर कंडीशन बसों में सिर्फ 20 रुपये में सफ़र कर सकेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस मेट्रो बस को तैयार होने में तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा है और इसका रूट तकरीबन 18 किलोमीटर तवील है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब भी किया, जिसमें उनका ये कहना था कि मुल्तान की शक्ल तब्दील हो रही है। मेट्रो से पहले शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना था और अब ये ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भी मंसूबे की तकमील पर मुबारकबाद दी और कहा कि लाहौर से मुल्तान मोटरवे भी जल्द यहाँ तक आएगी। उनका ये भी कहना था कि बलूचिस्तान, जिसको इससे पहले कभी इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, वहाँ भी सड़कों का जाल बन रहा है। उन्होंने नाक़दीन को मुखातिब करते हुए पूछा कि बड़े बड़े दावे करने वालों ने नया पाकिस्तान कहाँ बनाया है। तरक्की का रास्ता रोकने वाले कभी धरने देते हैं तो कभी इल्ज़ामात लगाते हैं। उनके सारे कच्चे चिट्ठे कौम के सामने आएंगे, ये कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने इस तकरीब में शरीक होने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा भी किया और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज यहाँ मुल्तान से मुंतखब हुए MNAs को भी मदऊ किया जाना चाहिए था, ताकि वो आकर ये देखते कि उनके मुल्तान में किस कदर शानदार मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है। नाज़रीन, आज खिताब के दौरान एक दिलचस्प वाक़या भी पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मुस्तक़बिल में सेहत के मंसूबों से मुताल्लिक भी शुरका को बताया था और ये कहा था कि गरीब आवाम को सेहत और इलाज मुआलजे के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस पर पंडाल से एक आवाज़ आई कि इमरान खान का इलाज भी करवाएं। कारकुन के इस तालबे पर नवाज शरीफ ने बरजस्ता जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग ला इलाज होते हैं। इसके बाद तकरीब में शरीक एक नौजवान ने मियाँ साहब आई लव यू के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मैं जानता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। इस बात का जवाब मैं बहुत मरतबा दे चुका हूँ और अब और नहीं दे सकता। लेकिन नौजवान ने अपना नारा जारी रखा, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और यही प्यार है कि मैं आपके दरमियान खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी है और इसके साथ ही जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल भी जारी हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर ली हैं। आज तौफीक आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म को अदालत बुलाने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर ज़रूरत हुई तो नवाज शरीफ को बुलाएंगे, वरना नहीं। आज जो गुफ्तगू अदालत में हुई उसके बारे में आपको बताते चलूँ। आज जमात इस्लामी के मामून वकील एहसनुद्दीन ने मौक़िफ़ पेश किया कि तमाम सबूत आ गए हैं, अब अदालत के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। इस पर अदालत ने पूछा कि सारे सबूत कौन से हैं, उन्हें सबूत नहीं मटीरियल कह सकते हैं। इसके बाद जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने कहा कि गहरा शक है कि दुबई मिल की फ़रोख्त से लंदन फ्लैट्स खरीदे गए, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सवाल किया कि शक का फ़ायदा किसको जाता है। तौफीक आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ को अदालत बुलाकर इल्ज़ामात का जवाब तलब किया जाए, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि अगर ज़रूरत हुई तो नवाज शरीफ को बुलाएंगे, वरना नहीं। और जनाब, अदालत के बाहर भी दोनों जमातों के रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद जारी है। पनामा केस की समाअत के दौरान अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे PTI रहनुमा नईमुल हक, जिनका ये कहना था कि शरीफ बरादरान हकीकत छुपाने में महारत रखते हैं, मगर अब झूठ बेनकाब होने का वक्त आ गया है। जबकि दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज़ का ये कहना था कि गैर मुल्की फंडिंग केस में PTI तहलील हो सकती है। इमरान खान की तलाशी ली जाए और देखना है कि बाएँ और दाएँ जेब से क्या निकलता है। PTI चेयरमैन इमरान खान के हवाले से ही बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत में इमरान खान शरीक होते हैं। पनामा केस की समाअत पर बात करते हुए वो अक्सर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके मोटू गैंग का तज़किरा करते रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत में शिरकत के लिए आमद पर एक सहाफ़ी ने PTI चेयरमैन इमरान खान से सवाल किया कि ये मोटू गैंग में कौन कौन शामिल है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जो कोई भी नवाज शरीफ की करप्शन का दिफा करता है वो मोटू गैंग में शामिल है।
मरीम नवाज के हवाले से खबर शामिल करेंगे। मरीम नवाज शरीफ ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक मरीम नवाज का तहरीरी बयान दस्तखत ना होने पर वापस कर दिया था, लेकिन ज़राए का कहना है कि आज मरीम नवाज के दस्तखत के बाद बयान दोबारा जमा कराया जाएगा। ये दरख्वास्त शाहिद हामिद एडवोकेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें मरीम नवाज का मौक़िफ़ ये है कि कॉम्बर कंपनी से कभी कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया गया। FIA और मोज़ेक फ़ॉन्सेका के दरमियान मुबैना तौर पर ख़त व किताबत में कभी शामिल नहीं रही। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मरीम नवाज का कहना है कि हुसैन नवाज नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों के हकीकी मालिक हैं। दरख्वास्त गुजार ने इन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं और इनकी तरफ से पेश की गई दस्तावेज़ात न सिर्फ गलत हैं बल्कि उनकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं। दरख्वास्त के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं ये हक रखती हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश की गई दस्तावेज़ात पर मज़ीद एतराज़ात उठा सकूँ और इन दस्तावेज़ात को केस की समाअत के दौरान गलत साबित करूँगी। ये कहना था मरीम नवाज का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, भारत अक्सर ही अपनी भौंडी और मुज़ायका खेज रिपोर्ट्स पर खबरों की जीनत बना रहता है। एक तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो दूसरी जानिब भारतीय हुकाम पाकिस्तान को धमकियां देने से बाज नहीं आते। भारत की जानिब से कबूतर और तोते पकड़कर उन्हें पाकिस्तानी जासूस साबित करने की मुज़ायका खेज कोशिशें अभी सब भूले भी नहीं थे कि भारत ने एक और भौंडा दावा कर दिया है। जी हाँ, भारतीय टीवी चैनल पर नशर होने वाली एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत पर हमला करने के लिए पालतू कुत्तों का इस्तेमाल कर सकती है। अपनी रिपोर्ट में भारतीय टीवी चैनल का ये कहना था कि हमारे ज़राए ने हमें ये बात कंफर्म की है कि पाकिस्तान पालतू कुत्तों की मदद से भारत पर दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। और यही नहीं बल्कि टीवी चैनल की रिपोर्ट्स ने शहरियों को खबरदार भी किया है कि अगर वो किसी कुत्ते या उसके साथ मौजूद किसी मर्द या औरत को मशकूक पाएँ तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें, क्योंकि दहशतगर्द पालतू जानवरों को खुदकुश धमाकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, ये थी भारतीय टीवी चैनल की मुज़ायका खेज रिपोर्ट की तफसीलात। इस रिपोर्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही से भारत एक मरतबा फिर से अपनी जगह और अपनी जगहज़ाई का खुद ही मौजब बन चुका है। और जनाब, बात करेंगे मोहम्मद अली के बारे में। मोहम्मद अली जो लंदन के इलाके यॉर्कशायर में मुकीम है, पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी तालिब इल्म है, लेकिन जो चीज़ उनको सबसे मुनफरिद बनाती है वो है पैसों की बचत से मुतालिक एक वेबसाइट जो उन्होंने कुछ अरसे कबल ही बनाई थी। इस वेबसाइट के हवाले से मोहम्मद अली ने बताया कि उनकी ये वेबसाइट बचत करने की एक माहिर वेबसाइट है जो आम अफराद के लिए बिल्कुल ब्लूमबर्ग की तरह है। मोहम्मद अली ने बताया कि उन्हें अपनी इस वेबसाइट से मुतालिक एक अमरीकी सरमायाकार ने 50 लाख पाउंड्स की पेशकश की थी, लेकिन रकम कम होने की वजह से मोहम्मद अली ने अमेरिकी कंपनी के इस ऑफर को कबूल करने से इनकार कर दिया। जी जनाब, 50 लाख पाउंड्स की पेशकश को मोहम्मद अली ने ठुकरा दिया है और इसके पीछे मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि उन्हें ऑफर की गई रकम कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिकी कंपनी की ये पेशकश कबूल नहीं की। नाज़रीन, यहाँ आपको मोहम्मद अली की पिछली कामयाबियों से मुतालिक भी बताते चलें। मोहम्मद अली 12 साल की उम्र में वीडियो गेम्स और फाइनेंशियल ऐप भी बना चुके हैं, जिससे उन्होंने अभी पहली कंपनी का क़याम किया था। इस कंपनी से मोहम्मद अली को 40,000 पाउंड्स की आमदन हुई थी। 16 साल मोहम्मद अली से मुतालिक ये कहा जाता है कि अगर उन्हें अगला मार्क ज़करबर्ग जो कि बानी फेसबुक हैं कहा जाए तो गलत ना होगा। मोहम्मद अली 60 साल क्राइस्टाप के साथ कारोबार करते हैं और मोहम्मद अली ने दावा किया है कि उनकी वेबसाइट का पूरी दुनिया में कोई जोड़ नहीं है। स्पोर्ट्स पॉइंट से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने मिसबाह हक को खुद क्रिकेट छोड़ने का इशारा दे दिया है। एक इंटरव्यू में शहरियार खान का ये कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मिसबाह हक के रिटायरमेंट लेने के फैसले की राह में रुकावट नहीं बनेगा। ये फैसला अब टेस्ट कप्तान पर छोड़ दिया गया है, वो अपने लिए जो बेहतर समझे वही कदम उठाएं। शहरियार खान का मजीद कहना था कि क्रिकेट बोर्ड मिसबाह हक को रुखसत करने के लिए कोई अलविदाई मैच देने का नहीं सोच रहा, लेकिन उनके मुल्क के लिए खिदमत जो उन्होंने की उनको पेश नज़र रखते हुए शान तरीके से रुखसत किया जाएगा उन्हें। इस खबर शहरियार खान ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि मिसबाह 2018 तक टेस्ट टीम की कप्तानी करें। क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि मिसबाह हक वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अप्रैल में शेड्यूल टेस्ट सीरीज़ के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर देंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बात करेंगे आगे। भारतीय सियासतदान और बच्चन ख़ानदान के एक करीबी दोस्त अमर सिंह ने ये अपने बयान में इंकिशाफ किया है कि अमिताभ बच्चन और उनकी अहलिया
जया बच्चन एक साथ नहीं रहते, जो कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ समझा जा रहा है। इससे कबल अमर सिंह ने यह भी बयान दिया था कि अमिताभ बच्चन ने मुझे जया बच्चन को समाजवादी पार्टी के रुकन के तौर पर कबूल करने से मना किया था, जिस पर अमिताभ बच्चन अपने बयान में ये कह चुके थे कि अमर सिंह हमारे करीबी साथी हैं, उन्हें ये हक हासिल है कि वो जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन अब अपने ताज़ा बयान में अमर सिंह ने इंकशाफ कर दिया है कि बॉलीवुड के बेताज अदाकार अमिताभ बच्चन अपनी अहलिया जया बच्चन के साथ नहीं रहते। उन्होंने बताया कि दोनों अलग अलग घरों में मुक़ीम हैं और अपने बयान में उन्होंने जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के माबैन इख्तिलाफ़ात का भी इशारा दिया था। और जनाब अगली खबर दो लोगों के लिए अहम है, एक वो जिनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और दूसरे वो जो हैरी पॉटर सीरीज़ के दीवाने हैं। कुछ किताबें अपने पढ़ने वालों पर अच्छा असर छोड़ देती हैं और बचपन में पढ़ी हुई किताबों का असर सारी ज़िंदगी भी रहता है। एक नई साइंसी तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ने से बच्चे बेहतर शख्सियत के मालिक बनते हैं। एक जरीदे अप्लाइड साइकोलॉजी जिसमें ये रिपोर्ट शाया हुई है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिन बच्चों ने हैरी पॉटर पढ़ी होती है वो अक़लियती ग्रुपों के हवाले से ज़्यादा खुले जहन के मालिक होते हैं और ऐसे बच्चों में अक़लियतों के हवाले से बहुत कम तासुब होता है। इस तहकीक में बच्चों के 3 ग्रुपों का जायज़ा लिया गया था। तहकीक में शामिल होने वाले बच्चे 10 साल और इससे ज़्यादा उम्र के थे। मालूम ये हुआ था कि तहकीक में शामिल वो बच्चे जो किताबों के मरकज़ी ख्याल को समझते हैं और इस पर बातचीत कर सकते हैं, वो अक़लियती ग्रुपों के हवाले से ज़्यादा हसास थे, क्योंकि हैरी पॉटर के हीरो की शख्सियत क्लासिकल हीरो जैसी नहीं थी, बल्कि वो हर किसी के साथ बराबरी की बुनियाद पर बर्ताव करता था। इस बात का अंदाज़ा ये सीरीज़ पढ़कर ही लगाया जा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।